हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर होम्योपैथिक हेयर प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है बेक्सन हेयर रिवाइवर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है, स्कैल्प विजिबल होने लगी है, या आप नेचुरल और होम्योपैथिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। इंटरनेट पर इस प्रोडक्ट के बहुत सारे रिव्यूज़ मिलते हैं। कोई कहता है कि इसे हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो गया, किसी ने बोला न्यू बेबी हेयर आए, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कोई ख़ास रिज़ल्ट ही नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली अनबायस्ड रिव्यू करेंगे। हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर बेक्सन हेयर रिवाइवर क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कितने टाइम में रिज़ल्ट आता है, किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं यूज़ करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए या नहीं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको अपनी फ़ाइनल रेटिंग और रिकमेंडेशन भी दूंगी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हेयर फॉल एक डिजीज़ नहीं है। हेयर फॉल एक सिम्टम है। बाल गिरने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, थायराइड इश्यूज़, डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, एक्सेस केमिकल ट्रीटमेंट, पीसीओएस, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल की लाइफस्टाइल में लगभग हर दूसरा इंसान हेयर फॉल से परेशान है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग नेचुरली अल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। होम्योपैथिक भी उन्हीं अल्टरनेटिव में से एक है। बेक्सन हेयर रिवाइवर इसी कैटेगरी का एक काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। अब हम जानते हैं कि बेक्सन हेयर रिवाइवर क्या है। बेक्सन हेयर रिवाइवर एक होम्योपैथिक हेयर केयर प्रोडक्ट है। ये प्राइमरी हेयर फॉल को रिड्यूस करने और स्कैल्प को हेल्थी बनाने के पर्पज़ से मार्केट किया जाता है। कंपनी का क्लेम है कि ये हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वीक हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ करता है, स्कैल्प सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, हेयर थिनिंग को रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है, हेयर ग्रोथ को इनकरेज करता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, कंपनी कभी भी ये गारंटी नहीं करती कि ये एक मिरेकल क्योर है। कोई भी जेन्युइन प्रोडक्ट या गारंटी नहीं देते सकता। एक महीने में गंजे सिर पर घने बाल आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हेयर ग्रोथ एक शो प्रोसेस है, जो कि हर इंसान को रिज़ल्ट डिफरेंट होता है, उसके बॉडी, उसके स्कैल्प के हिसाब से। किसी को रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी मिल सकता है, किसी को रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिल सकता है, और कुछ ऐसा भी होता है बॉडी टू बॉडी इस ये करता है कि किसी को रिज़ल्ट भी ना मिले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट मार्केट में बहुत पॉपुलर है, रिज़ल्ट थोड़ा बहुत मिलने के चांसेस होते हैं इसके। अब बात आते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे कि इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की असली क्वालिटी उसके इंग्रेडिएंट से ही पता चलती है। बेक्सन हेयर रिवाइवर में जनरली होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसमें कॉमनली इंक्लूड किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं अर्निका मोंटाना। होम्योपैथिक में अर्निका स्कैल्प सर्कुलेशन इम्प्रूव करने और हेयर रूट्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी फेमस है। दूसरा इंग्रेडिएंट है जबोरंडी। जबोरंदी को ट्रेडिशनली हेयर ग्रोथ सिमुलेटिंग इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। ये स्कैल्प नरिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर इस इंग्रेडिएंट को हेयर थिनिंग और प्री मैच्योर हेयर लॉसेस सिचुएशन में रिकमेंड करते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल के केसेस में इसे इंग्रेडिएंट का नाम काफ़ी सुना जाता है, जिसका नाम है एसिड फॉस्फोरिकम, और कुछ फॉर्मुलेशन में भी इसे सपोर्टिव होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं? मोस्टली इंग्रेडिएंट प्लांट बेस्ड और होम्योपैथिक डिल्यूशन फॉर्म में यूज़ होते हैं। इसी वजह से लोग इस प्रोडक्ट को रिलेटिवली जेंटल ऑप्शन मानते हैं।
अब बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, काम कैसे करता है ये मतलब। तो अब थियोरेटिकल ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सबसे पहला मैकेनिज़्म है स्कैल्प नरिशमेंट। हेल्थी स्कैल्प का मतलब हेल्थी हेयर इन्वायरमेंट। दूसरा मैकेनिज़्म है कि हेयर रूट्स को सपोर्ट करना। जब रूट्स वीक हो जाते हैं तो हेयर फॉल ज़्यादा होने लगती है। तीसरा मैकेनिज़्म है स्कैल्प सर्कुलेशन सपोर्ट। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन से फॉसिल्स को न्यूट्रिशन मिलने में हेल्प मिल सकती है। चौथा मैकेनिज़्म है स्ट्रेस रिलेटेड हेयर इश्यूज़ में सपोर्टिव रोल। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग होम्योपैथिक हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स मिक्स्ड है। कुछ लोग एक्सीलेंट रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट इम्प्रूवमेंट देखते हैं और कुछ लोगों को कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखता। इसलिए एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब बेनिफिट्स नंबर 1, ईजी टू यूज़। प्रोडक्ट जनरली सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करता है। बेनिफिट नंबर 2, नेचुरल अप्रोच। बहुत सारे लोग हार्श केमिकल्स अवॉइड करना चाहते हैं, उसके लिए होम्योपैथिक ऑप्शन साइकोलॉजिकली एंड प्रैक्टिकली अपीलिंग लग सकता है। बेनिफिट नंबर 3, सम यूज़र रिपोर्टेड रिड्यूस हेयर फॉल। काफ़ी यूज़र के अकॉर्डिंग रेगुलर यूज़ के बाद हेयर शेडिंग में रिडक्शन देखने को मिला है। बेनिफिट नंबर 4, स्कैल्प फील हेल्थियर। यूज़र ने बताया है कि स्कैल्प ड्राइनेस एंड रफनेस में इम्प्रूवमेंट फील हुआ है। और बेनिफिट नंबर हमारा 3 है, कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल हेयर केयर रूटीन। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, गुड स्लीप एंड स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करते हो तो ये सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। लेकिन फिर से याद रखिए, सपोर्टिव रोल मैजिक क्योर नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, और होनेस्टली ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक नंबर 1 है रिज़ल्ट टेक टाइम। आज अप्लाई किया और कल बाल उग गए ऐसा नहीं होता, हेयर साइकिल नेचुरली स्लो होता है। ड्रॉबैक्स नंबर 2, रिज़ल्ट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके दोस्त को एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिला हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। ड्रॉबैक्स नंबर 3, नॉट यूज़फुल इफ़ रूट्स कॉज अनट्रीटेड है। अगर आपको सेवर आयरन डेफिशिएंसी है, अगर थायराइड इशू है, अगर PCOS है, अगर स्ट्रेस स्ट्रीम लेवल पर है, तो सिर्फ एक हेयर प्रोडक्ट से प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगी। ड्रॉबैक नंबर 4, एडवांस मेल पैटर्न बैंडनेस। जहाँ फॉल्सिल्स परमानेंटली इनएक्टिव हो चुके हैं, वहाँ किसी भी टॉपिकल प्रोडक्ट से ड्रामेट रीग्रोथ एक्सेप्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि रिज़ल्ट कितने दिन में दिखेगा। सबसे लोगों को यही अंदर दिमाग में चलता रहता है कि रिज़ल्ट कब तक मिलेगा अगर हम इसको यूज़ करें तो। जनरली हेयर प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करने के लिए कम से कम आपको 8 से 12 वीक का टाइम देना पड़ता है। कुछ यूज़र्स को हेयर फॉल रिडक्शन पहले नोटिस हो जाता है, कुछ लोगों को बेबी हेयर बाद में नज़र आते हैं, कुछ लोगों को यूज़र को सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील नहीं होता। अगेन पेशेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हेयर ग्रोथ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स की। जनरली होम्योपैथिक हेयर प्रोडक्ट्स को कंपेरेटिवली जेंटल माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ज़ीरो रिस्क नहीं। हर पर्सन का स्कैल्प अलग होता है। कुछ लोगों को माइल्ड इरिटेशन, ईचिंग, सेंसिटिविटी जैसे इशू हो सकते हैं, इसलिए फ़र्स्ट यूज़ से पहले पैच टेस्ट करना एक गुड आइडिया है। अगर सर्व इरिटेशन हो, उसे डिसकंटिन्यू कर लीजिए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको माइल्ड टू मॉडरेट हेयर फॉल हो, जिनको नेचुरल अप्रोच ट्राई करना हो, जिनको स्कैल्प केयर इम्प्रूव करनी हो, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ सपोर्टिव प्रोडक्ट ढूंढ रहे हों। किन लोगों को सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सेवरल बैंडनेस, सडन एक्सेस हेयर लॉस, मेडिकल कंडीशन रिलेटेड हेयर फॉल्स, हार्मोनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इन सिचुएशन में प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए ये प्रोडक्ट। अब आता है फाइनल वर्डिक्ट। क्या बेक्सन हेयर रिवाइवर स्कैम है? नहीं। क्या ये मिरेकल क्योर है? बिल्कुल नहीं।
क्या ये कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियली हो सकता है? यस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नेचुरल सपोर्टिव हेयर केयर अप्रोच ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। अगर आप सोच रहे हो कि एक बॉटल लगाते ही गंजे सर पर घने बाल आ जाएंगे तो आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। हेयर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कंप्लीट अप्रोच ज़रूरी है। गुड डाइट, प्रोटीन इंटेक, आयरन एंड विटामिन लेवल, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्कैल्प हाइजीन, मेडिकल इश्यूज़ का ट्रीटमेंट, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था बेक्सन हेयर रिवाइवर का डिटेल हॉनेस्ट रिव्यू। मेरी पर्सनल रेटिंग होगी हेयर फॉल सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से 7 आउट ऑफ 10, हेयर रीग्रोथ एक्सपेक्टेशन से पर्सपेक्टिव से 5 आउट ऑफ 10, ओवरऑल सपोर्टिव हेयर केयर ऑप्शन के परसेप्टिव से 6.5 आउट ऑफ 10। अगर आपने बेक्सन हेयर रिवाइवर यूज़ किया है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।